हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि काफ़ी स्कोरिंग है एंड एट द सेम टाइम 11th एंड 12th में इट्स वन ऑफ द लाइफ सेवियर इन योर एग्जामिनेशन, जिसका नाम क्या है, लेटर। तो देखते हैं कि आखिर लेटर को कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ज़्यादा इजी होता है काफ़ी, पर हमें लगता है क्योंकि ग्रामर का टॉपिक है तो काफ़ी हार्ड होता होगा एंड ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ देते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आपको ये हार्ड ना लगे, और नहीं लगेगा भी, ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत ईजी, मतलब कुछ होता ही नहीं है, सारे आंसर्स क्वेश्चंस के अंदर ही होते हैं। पर हम क्योंकि ग्रामर का टॉपिक होता है तो इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। तो चलिए समझते हैं लेटर का क्या लिखने का तरीका। देखिए, लेटर एक फॉर्मेट में लिखा जाता है जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे लेटर टू एडिटर आ जाए, कमिश्नर को लिखना हो, पुलिस को लिखना हो, लेटर जो है हमें फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर वो होता है जो आपके ऑफिशियल काम से रिलेटेड होता है। अब ऑफिशियल काम क्या होते हैं? देखिए, ऑफिशियल काम जैसे स्कूल, कॉलेज, पुलिस डिपार्टमेंट, कमिश्नर्स, है ना, या एडिटर, या फिर किसी कंपनी को जिससे भी आपको पैसे मिलते हो जिस काम से डील करके, या जो काम एकदम सीरियस नेचर का हो जिसमें कोई मजाक की बात ना हो, उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। वेर एज इनफॉर्मल लेटर जैसे हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फैमिली को लिखते हैं, जैसे पार्टी वगैरह के बारे में बता दे रहे हैं, या फिर जैसे लव लेटर्स वगैरह लिखते हैं, तो ये सब होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का हमें तो क्या ही काम है, हमें काम है फॉर्मल लेटर का, क्योंकि चाहिए मार्क्स। अब आपको स्कूल वाले लव लेटर लिखने को तो बोलेंगे नहीं है, ये तो नहीं बोलेंगे कल आपका बर्थडे है आप लेटर लिख के अपने दोस्तों को बुलाओ, वो आप अपने आप देख लो, स्कूल को क्या लेना देना है ना। तो फॉर्मल लेटर आपके स्कूल से डील करता है। तो फॉर्मल लेटर का एक फॉर्मेट होता है, जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, जो भेज रहा है मतलब कि सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, किस तारीख को लिखा जा रहा है वो लेटर, जो भी तारीख को, फिर रिसीवर का एड्रेस। अब जैसे आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि डेट उसी ईयर का लिखा जाएगा। वैसे ये नहीं है कि आपको कोई देख रहा है, क्योंकि वो तो आपको एग्ज़ाम है। अब क्या सोचे, कोई भी आप डेट लिख सकते हैं, लेकिन लेटर लिखा उस डेट को जाता है जिस दिन आप लिख रहे हैं, ठीक है। वरना एग्ज़ाम में तो आप अगर गिवन है डेट तो ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंशन दैट, अदरवाइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी डेट लिख सकते हैं। डेट के बाद आता है रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लिख रहे हैं। रिसीवर का एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के रिलेटेड अगर आपको लेटर आया तो जाहिर सी बात है कि आप एडिटर को लिखेंगे। एडिटर कौन होता है? जो कि न्यूज़पेपर का हेड होता है, जो न्यूज़पेपर ऑफिस को संभालता है, ठीक है। फिर आप उसका जिस न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी पंजाब केसरी, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं। फिर आप उसका नाम लिखेंगे जिस भी लेटर को, जिस भी न्यूज़पेपर को आप लिख रहे हैं, जिस न्यूज़पेपर एजेंसी को। उसके बाद देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर एडिटर को आ रहा है लेटर तो जाहिर सी बात है कि एड्रेस तो सिंपल सा ही होगा कि द एडिटर, मतलब सेम ही होगा, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम, या उसमें अगर मेंशन है टाइम्स ऑफ इंडिया या जो भी न्यूज़पेपर, तो आप मेंशन करेंगे। और कोई भी न्यूज़पेपर हमेशा दिल्ली से ही पब्लिश होता है, जो नेशनल न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदुस्तान टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर केसेस में यही आपके एग्ज़ाम्स में आता है, और अगर आए तो आपको दिल्ली एड्रेस लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? जो हम लिखते हैं ना, डियर सर, डियर मैम, उसको ही कहते हैं सैल्यूटेशन। तो उसके रिसीवर एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन आता है। फिर सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए आपका 4 से 6 वर्ड में या 7 वर्ड में कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे कोशिश कीजिए कि 4 से 6 वर्ड में हो जाए कंप्लीट आपका सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए पहले के टाइम में जब हम लेटर लिखते थे तो पहले सब्जेक्ट ऊपर लिखते थे, फिर सैल्यूटेशन लिखते थे। लेकिन क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं सीबीएसई के करिकुलम में, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं कि अब सैल्यूटेशन ऊपर लिखा जाता है, देन सब्जेक्ट। तो सैल्यूटेशन डियर सर मैडम होता है, ठीक है, डियर सर या डियर मैडम। अब ये नहीं कि दोनों आप लिखा है। सब्जेक्ट जो आपका मेन टॉपिक है कि किस रिगार्डिंग से आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपना जो लेटर है लिख रहे हैं रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस फॉर रेप, या फिर रिगार्डिंग वाटर सप्लाई, या रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन योर लोकेलिटी, या रिगार्डिंग रोड सेफ्टी, या रिगार्डिंग क्या, जैसे रिगार्डिंग फ्लड इशू दैट यू आर फेसिंग, वगैरह वगैरह। तो जो भी होगा वो आप लिखेंगे उसको सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद देखिए अब हम यहाँ से अपना लेटर स्टार्ट करते हैं। तो एक आप अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड लिख रहे हैं या कोई भी लिख रहे हैं, तो एक चीज़ आप एक लाइन याद कर लीजिए, और
याद करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको लेटर मान लीजिए एग्ज़ाम में आया, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बॉडी में क्या लिखूँ, तो अगर आप ये जो अभी लाइन याद करेंगे ये और जो लास्ट वाली लाइन याद करेंगे तो आपकी नंबर ये होगा कि कहीं एक आधा ही कटेगा अगर आप मेन बॉडी में नहीं लिखते हैं तो फिर भी आपको हाफ नंबर मिलते जाएंगे। तो जैसे लाइन क्या है, थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स। अब जो भी टॉपिक होगा, जैसे on the problem of water supply in our locality or on the problem of electricity supply in our locality, जो भी होगा तो कैसे लिखेंगे आप, थ्रू योर स्टीम न्यूज़पेपर। और अगर मान लीजिए कि न्यूज़पेपर को नहीं लिख रहे तो थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू या आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स दिस टॉपिक। न्यूज़पेपर को है तो न्यूज़पेपर मेंशन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, थ्रू योर स्टीम्ड, नहीं सॉरी, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, इस तरीके से। फिर अब अपना बॉडी लिखेंगे। बॉडी ऑफ कंटेंट क्या होता है, जिसके रिलेटेड वो लेटर पूछा गया हो, क्वेश्चन पर ये किसके रिलेटेड है और फिर लिखिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो बॉडी ऑफ कंटेंट वही होता है ना कि जिसके ऊपर आप लिखेंगे लेटर, तो जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर तो लिखा जाएगा। अपना सब्जेक्ट पर ही उसके ऊपर लिखिए, अपना ही तो ओपिनियन देना है, जो आपको पता है वो लिखिए, जो नहीं पता है थोड़ा सा दिमाग लगाइए और लिखिए। 3-4 लाइन का बॉडी लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में It will be great if you publish this in your newspaper and the concerned authorities will consider this matter with sincerity। ये लास्ट में लिख दीजिएगा, याद कर लीजिए, ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन। इम्प्रेशन जमेगा। और आपको अगर ना भी समझ में आए कि क्या लिखे तो सबसे मेन बात है कि नंबर मिलेंगे और आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। It will be great if you publish this in your newspaper and the concerned authority will consider this matter with sincerity। फिर उसके बाद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, याद रखिएगा योर्स फेथफुल में वाई बड़ा रहे छोटा रहेगा तो नंबर कट जाएगा। ABC जो भी नाम है वो, ठीक है। ओबीडियंटली नहीं लिखेंगे, ओबीडियंटली इनफॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, या फिर अगर आप स्कूल को लिख रहे हैं तो कॉलेज में या किसी भी ऑफिस में फेथफुली ही लिखा जाएगा। स्कूल में ओबीडियंटली लिख सकते हैं आप। तो ये था पूरा लेटर का फॉर्मेट। आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ कि क्या फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस। सेंडर एड्रेस वो होता है जो लिख रहा है और रिसीवर एड्रेस वो होता है जिसको लिखा जा रहा है। फिर सैल्यूटेशन, डियर सर या मैडम, फिर सब्जेक्ट, फिर बॉडी ऑफ द कंटेंट, फिर थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। बाकी ये 2 लाइन जो लिखवाई हो याद कर लीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। लाइक द वीडियो। थैंक